इंडियन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 अगस्त दिन शनिवार को बेनियाबाग स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने ध्वजारोहण कर मनाया रेड क्रॉस डे। इस अवसर पर संस्था के सचिव डा. संजय राय ने ध्वजारोहण किया। इनके अतिरिक्त चेयरमैन विजय शाह, वाइस चेयरमैन वेदमूर्ति शास्त्री, श्रीमाल शास्त्री, डा. चंद्र प्रकाश सिंह, कृष्णा लाल विश्वकर्मी, डा. आर्ट के बख्शी, रुपेश कुमार मौर्य, अरुण कुमार, देवेंद्र श्रीवास्तव, डा. संतोष श्रीवास्तव और संदीप कुमार राउत शामिल। देवेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इनका जन्म 8 मई 1828 में हुआ था। हर वर्ष हम लोग 8 मई को भी उनके जन्मदिन के अवसर पर विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। अभी विगत मई में हमने मनाया भी था। सर हेनरी ड्यूनेंट ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे, जेनेवा में, और एक बहुत ही बड़े व्यापारी घराना से इनका ताल्लुकात था। इनके पिताजी स्विट्जरलैंड के एक बड़े उद्योगपति थे, लेकिन इनका अपने पढ़ाई के दौरान से ही सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो झुकाव था वो लगातार बना रहा, और बहुत ही कम एज में 24 साल की अवस्था में 1852 में, यदि आपने एक संस्था का नाम सुना होगा YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसका भी गठन इन्होंने ही किया था। ये YMCA के लोग जानते हैं कि मैं चर्चा इसलिए कर रहा था कि इनका जो अपना कार्य शैली थी, ये शुरू से सामाजिक सेवा थी। तो इन्होंने YMCA की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने एक थर्सडे क्लब बनाया। थर्सडे क्लब बोलते थे कि हर बृहस्पतिवार को जेनेवा में उनके जितने भी अर्चित परिचित थे उनसे कहते थे कोई नहीं फिक्स समय है, बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, और इस समय सबको पहुंचना है, ना कोई नोटिस ना कोई खबर। और वहाँ जब बैठेंगे तो हम लोग पुस्तकों पर जो ज्ञान की चीज़ें हैं पर चर्चा करेंगे। क्रिश्चियन थे तो निश्चित रूप से बाइबल पर चर्चा करते थे। उसके अलावा जो भी ज्ञान की चीज़ें होती हैं लोग आपस में शेयर करते थे। इसी तरह से जब वो अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे थे तो बात 1859 की है। ये इन्होंने निश्चय किया कि नेपोलियन III, जो उस समय फ्रांस के प्रभावशाली जो शासक थे, उनसे मिलना है और उनको समाज सेवा के क्षेत्र में क्या और किया जा सकता है, और उनके जो कार्य थे उसके साथ उन्होंने निश्चय किया कि मुझे नेपोलियन III से मिलना है, और वे अपने यहाँ से निकल पड़े। जब मिलने के लिए वो जा रहे थे तो एक जगह है साल्फेरोनो, वे वहाँ से गुजर रहे थे, और उस समय फ्रांस और इटली ये मिलके ऑस्ट्रिया से युद्ध कर रहा था। ऑस्ट्रिया से जबरदस्त युद्ध चल रहा था, और जब वो साल्फेरोनो में पहुंचे, उस क्षेत्र में पहुंचे, तो हाहाकार मचा था, क्योंकि युद्ध का दिन था। जो वर्णित है हिस्ट्री में कि 24 जून 1859 वे साल्फेरोनो से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 4 नहीं, 40 नहीं, 400 नहीं, 4000 नहीं, 40,000 से भी ज्यादा लोग युद्ध के मैदान में घायल पड़े हैं। कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं, इधर के भी उधर के। वे वहीं रुक गए और उन्होंने कुछ और समाज सेवियों को जुटाया, और ये देखे बिना कि कौन इसमें फ्रांस का है, कौन इटली का है, कौन ऑस्ट्रिया का है, वो किसी भी देश का हो, उससे ऊपर उठ के उन्होंने सबकी सेवा की, और जो भी मरहम पट्टी करते हुए किए। और उनके दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि हम लोग को देश की सीमाओं से हट के आगे बढ़कर समाज सेवा करना चाहिए। युद्ध में घायल होते हैं लोग, तो ये उसी देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने यहाँ के लोगों की सेवा करे, बल्कि एक ऐसी संस्था रहनी चाहिए जो वहाँ पर पहुँच जाए तो सबकी सेवा करे। इसी कंसेप्ट के साथ फिर नेपोलियन III से बाद में मिले, उनके सामने भी रखे। फिर 1863 में एक जेनेवा में उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है, जेनेवा कन्वेंशन बोलते हैं, जिसमें उन्होंने यही बात को रखा कि हमें एक रेड क्रॉस सोसाइटी संस्था का गठन करना चाहिए, जिसमें जहाँ भी ये रेड क्रॉस झंडे पर लगा रहे और ये लगे तो ये मानवता की सेवा के लिए है। इंसान ये सब बिना किसी भेदभाव के, न अमीर न गरीब, न धर्म न जात,
न देश किस देश का है, कहाँ का है, और इनके इस कंसेप्ट को जिनेवा में स्वीकार किया गया और ऑफिशियली 1864 में रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन हुआ। और ये गठन जब हुआ तो उसके बाद इसने अपना कार्य हर तरफ किया, आपदा में, युद्ध के क्षेत्र में, और धीरे धीरे इसकी शाखाएं बढ़ने लगी। लेकिन दुर्भाग्य था सर हेनरी ड्यूनेंट का कि बड़े परिवार के थे, उद्योगपति परिवार के थे, लेकिन समाज सेवा के चलते उन्होंने अपना सब कुछ खोया। उन्होंने अपना व्यवसाय उनका ढीला पड़ा, बाद में उनके ऊपर बैंकरप्सी की बात आ गई, और उनके जो उनसे जलने वाले लोग थे कि आदमी ने उतना तेजी से इतना लोकप्रिय कैसे हो रहा है, जो हर चीज कंसेप्ट लाता है, बनाता है और पब्लिक इसको स्वीकार कर लेती है। उसी समिति के लोगों ने ले आया रेड क्रॉस सोसाइटी में, ये तो बैंकरप्ट हो गए हैं, इन्होंने ये किया वो किया, अब करके उनको रेड क्रॉस सोसाइटी से ही निकाल दिया बाहर कर। ये बात 1867 की। तब तक रेड क्रॉस सोसाइटी का शाखाएं पूरे विश्व में खुलना शुरू हो गई थी। वे बड़े आहत हुए 1867 की इस घटना से, जब उन्हीं के साथियों ने जिस संस्था का उन्होंने गठन किया, जिसमें उन्होंने इतना खून पसीना दिया, जिसके बारे में उन्होंने एक अपनी विचार बनाया, वहीं से वे बाहर हो गए और वे उसके बाद विलुप्त हो गए। वे स्विट्जरलैंड, उनको लोग ढूंढते रहे, मिले नहीं, और लगभग 15 से 20 साल का गैप हो गया और कहीं सर हेनरी ड्यूनेंट का पता नहीं। बात 1890 की है। एक पत्रकार के समय के लीडिंग जो न्यूज़पेपर था, उसके जो एडिटर थे, वे एक हिडन शहर था, वहाँ एक हॉस्पिटल में किसी रोगी को देखने गए थे। वहीं उन्होंने देखा कि अरे एक बिस्तर पर तो ये हेनरी ड्यूनेंट भी हैं। तो उसने कहा कि आप तो हेनरी ड्यूनेंट हैं, इसने रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन किया, और आज तो पूरे विश्व स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी इतना बढ़िया काम कर रही है, आपका कंसेप्ट है, आप कहाँ थे इतने दिन तक? वर्तमान में भारत उसकी अपेक्षा हमारे यहाँ जो है तौर पर समय भी लगता है और लेना पड़ता करता है, लेकिन जो है वो होना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि हमारे समझ दिया तो हमने भी हो जाएंगे। इतनी बड़ी ये लोग ये हमारे गौरव की बात है। सर आज अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर संजय राय, सचिव इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा वाराणसी। आज क्या कार्यक्रम? आज 30 अगस्त को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा वाराणसी अपना स्थापना दिवस मनाती है। आज ही के दिन हमारा इस संस्था का गठन हुआ था। तो हर वर्ष हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, और इसी के साथ हमारा जो आगामी 1 माह रहेगा, ये हमारे सेवा माह रहेगा, जिसमें हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम शहर में जहाँ जहाँ भी होते हैं वो करते हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक सर हेनरी ड्यूनेंट रहे हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी शाखा पूरे विश्व में है, भारत में भी हर जगह है। और रेड क्रॉस सोसाइटी मूलतः समाज सेवा के क्षेत्र में काम करती है। तो हम लोग भी आज इस संकल्प के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम अपना सेवा कार्य जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद।